अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 फरवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह पंडर ने आज जुमे की सुबह पंजाब हुकूमत को निशाना बनाया कि वो जारी एहतजाज के दौरान खनवरी बॉर्डर पर किसान नौजवान की मौत पर FIR दर्ज नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत जिस तरह हमारे शोहदा की शहादत की तौहीन कर रही है वो काबिल मजम्मत है। उन्होंने FIR दर्ज करने में ताखिर पर सवाल उठाए, हालांकि बातचीत के दौरान तमाम मुतालबात को कबूल कर लिया गया था। शुभकरण सिंह की मौत पर पंजाब हुकूमत के साथ बातचीत हो रही थी। हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए। हमला करने वालों के खिलाफ दफ़ा 302 यानी कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पंजाब हुकूमत इन्हें शहीद का दर्जा दे। उन्होंने कहा कि मुआवजे पर इनके अहले खाना के साथ बातचीत की जाए और इसके पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड तश्कील दिया जाए और इसकी वीडियोग्राफी की जाए। इस बात को 14 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन पंजाब हुकूमत कोई जवाब नहीं दे रही है। किसान रहनुमा ने यह बात कही। लोकसभा के साबिक स्पीकर और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला मनोहर जोशी आज जुम्मे की सुबह तकरीबन 3 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। 86 साला जोशी को 21 फरवरी को दिल का दौरा पड़ने के बाद हिंदुजा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। खानदानी ज़राए के मुताबिक दादर शिवाजी पार्क कब्रिस्तान में मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रस्मात बाद में अदा की जाएगी। मनोहर जोशी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला और 2002 से 2004 तक लोकसभा के स्पीकर के तौर पर खिदमत अंजाम दिए हैं। वो 2006 से 2012 तक राज्यसभा के रुकन और 1999 से 2002 तक हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक इंटरप्राइजेस के वजीर भी रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात की रात देर गए गुजरात से बराह रास्त अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी पहुंचे। यहां आज वो कई तरक्याती मंसूबों का आगाज कर रहे हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बाबतपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां पर वज़ीर-ए-आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, बीजेपी उत्तर प्रदेश के सदर भूपेंद्र चौधरी समेत कई लीडरों ने इनका इस्तकबाल किया। इसके बाद उन्होंने रोड शो भी किया, जिसके दौरान कई मुकामात पर इनका इस्तकबाल किया गया। जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का काफिला बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप के गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ा तो इनकी गाड़ियों का बेड़ा शिवपुर फलवारा लाहातारा रोड पर रुक गया, जहां से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 लेन का मुआयना किया। PM मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। कुछ देर सड़क पर टहलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आराम के लिए BLW गेस्ट हाउस रवाना हुए। मोदी ने जिस 4 लेन पुल का मुआयना किया, इसका हाल ही में इफ्तिताह किया गया। इससे शहर के जुनूबी हिस्से में रहने वाले लोगों को काफ़ी सहूलत मिल रही है। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी पेश की है। रियासत जम्मू कश्मीर के एक प्रोजेक्ट की मंजूरी में 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का इंकशाफ करने वाले साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के खिलाफ ही CBI ने छापामारी करते हुए एक साथ 30 मुकामात की तलाशी ली, जिनमें सत्यपाल मलिक का मकान और इनका दफ्तर भी शामिल है। वाज़ेह कि अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने एक सनसनीखेज इंकशाफ किया था कि RSS के एक सीनियर लीडर राम माधव ने इन्हें अंबानी इंडस्ट्रीज की 2 फाइलों को मंजूर करने पर 300 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की थी। उस वक्त वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। उन्होंने एक YouTube चैनल को इंटरव्यू देते हुए बाद में RSS लीडर राम माधव का नाम लिया था। ताहम मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने सत्यपाल मलिक के इन सनसनीखेज इंकशाफात की जाँच करने के बजाय इन पर ही छापा मार दिया। ख्याल रहे कि सत्यपाल मलिक मोदी हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपने इख्तिलाफात के बाद गुज़िश्ता कई माह से मोदी को सख्त तनकीदों का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने पुलवामा दहशतगर्दाना हमलों को भी हुकूमत की नाकामी करार दिया था। उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया था कि अगर 2024 में मोदी को इख्तिदार से नहीं हटाया गया तो मुल्क से जमहूरियत खत्म हो जाएगी और दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। उन्होंने मुल्क के अवाम से अपील की थी कि ये इनके लिए आखिरी मौका है। अगर उन्होंने इस बार जात पात और मजहब से ऊपर उठकर वोट नहीं दिया तो आइंदा इन्हें वोट देने का मौका ही नहीं मिलेगा। इन अपीलों और तनकीदों का ज़ाहिरी से बात है कि मोदी हुकूमत ने काफ़ी बुरा माना होगा और इसके बाद ही ये कार्रवाई सामने आई है। CBI की जानिब से जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के अहाते समेत 30 से ज़ायद मुकामात पर छापे मारे जाने पर CPIM के सेक्रेटरी जनरल सीताराम येचुरी ने कहा कि यह हुकूमत गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों को अवार्ड देने के लिए क्या हालात पैदा कर रही है। अब अगर यह सूरत हाल रही तो आप देख सकते हैं कि इनमें से हर एक छापे जो हो रहे हैं इनके खिलाफ हो रहे हैं, जो किसी ना किसी तरीके से इस हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे ऐसे छापे बढ़ते जाएंगे। बीजेपी के ख्याल में सिर्फ एक ही तरीका है कि वो अपोजिशन को अपनी हुक्मरानी में दबा सके और जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते हैं वो इन तमाम लोगों को बेअसर करना चाहती है जो इसके मुखालिफ रहे हैं।
इस तरह उन्होंने सियासत और जमहूरियत को खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के सदर और हलाल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर मौलाना महमूद मदनी से 6 घंटे तक पूछताछ की है। मौलाना को एसटीएफ की जानिब से समन दिया गया था कि वो लखनऊ में वाक़ एसटीएफ के दफ्तर में पेश होकर पूछताछ का सामना करें। मौलाना जुमेरात की शाम एसटीएफ के दफ्तर में हाजिर हुए, जहां इनसे 6 घंटे तक पूछताछ की गई। इस बारे में मौसूख ज़राए का कहना है कि मौलाना से हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की गई, जबकि इनके ट्रस्ट के कामकाज और इसके तौर तरीक़ों पर भी मौलाना से सवाल जवाब हुए। बताया जा रहा है कि मौलाना महमूद मदनी ने एसटीएफ के तमाम सवालों के जवाब इत्मीनान बख्श तरीके से दिए हैं और एसटीएफ अफसरान को मज़ीद मालूमात फराहम करने का भी यकीन दिलाया। मौलाना यहाँ अपने 3 वकला की टीम के साथ पहुंचे थे। एशिया की अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी और आज़ादी हिंद में नुमाया किरदार अदा करने वाला तालीमी इदारा दारुल उलूम देवबंद एक पुराने फतवे की वजह से सुर्खियों में आ गया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सहारनपुर इंतजामिया को एक खत लिखकर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट से ग़ज़वा-ए हिंद को तस्लीम करने का फतवा जारी किया गया। कहा गया है कि ग़ज़वा-ए हिंद में मरने वाले अजीम कुर्बानियाँ देने वाले होंगे। ग़ज़वा-ए हिंद को जवाज़ फराहम करने के लिए दारुल उलूम देवबंद ने सिहाह सित्ता की किताब सनल निसाई का हवाला दिया है। इस बात में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है। उन्होंने ग़ज़वा-ए हिंद पर कहा है कि मैं इसके लिए अपनी जान व माल कुर्बान कर दूंगा, मैं सबसे पहले अजीम कुर्बानी दूंगा। किताब शाये करने वाले इदारे का नाम भी दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ग़ज़वा-ए हिंद के फतवे को संजीदगी से लिया। ज़िले मजिस्ट्रेट को लिखे खत में कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। NCPCR का कहना है कि दारुल उलूम देवबंद मदरसे में बच्चों को मुल्क मुखालिफ तालीमात दे रहा है। मुल्क मुखालिफ तालीमात इस्लामी बुनियाद परस्ती पर मबनी है। इस खुसूस में मोहतरमा मुफ्ती अबू कासिम नोमानी ने कहा कि मिशन के इक़दाम पर इंतजामिया की वो मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि फतवा देने का हमें दस्तूरी जवाज़ हासिल है। नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद को नोटिस जारी करने के मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। घाटकोपर इलाके से गुजरात पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए मुफ्ती मोहम्मद सलमान अज़हरी को गुजरात के तीसरे केस में भी जमानत मिल गई थी और वो जेल से रिहा होने वाले थे, लेकिन इनकी रिहाई से कबल ही पुलिस ने इम्तनाई कानून के तहत जुमेरात की शाम इन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया, जिसकी वजह से अब इन्हें फौरी तौर पर रिहाई मिलने के इम्कानात कम हो गए हैं। मुफ्ती सलमान ज़हरी की PR टीम में शामिल OS ने बताया कि जमानत मिलते ही हम लोग मुफ्ती साहब को लेने गुजरात पहुंच गए थे, लेकिन वहां हमें पता चला कि किसी दीगर इलाके की पुलिस ने इन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया है। उन्होंने मजीद बताया कि हमें वकील से पता चला है कि मुफ्ती साहब पर गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट आयद करके जेल में भेज दिया गया। अब 10 से 12 रोज तक जेल में और पुलिस अफसरान की एक कमेटी बैठकर इस बात पर गौर करेगी कि मुफ्ती साहब को रिहा किया जा सकता है या नहीं। अगर इस कमेटी ने इन्हें रिहा ना करने का फैसला किया तो इनकी रिहाई के लिए हाईकोर्ट से रुजू होना पड़ेगा और अदालत जाने की नौबत आने की सूरत में इनकी रिहाई को मजीद वक्त लग सकता है। वज़ीर के जूनागढ़ कलेक्टर के जरिए वारंट जारी किए जाने की बुनियाद पर जूनागढ़ क्राइम ब्रांच के अफसरान ने मुफ्ती अज़हरी को हिरासत में लिया है। एक जलसे में मुतनाज़ा तकरीर करने के इल्जामात के तहत इन पर यह कार्रवाई की गई है। एक RTI में इंकशाफ हुआ है कि बॉलीवुड अदाकारा और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी को महाराष्ट्र हुकूमत की नजरसानी शुदा पॉलिसी के तहत मुंबई के ओशिवारा में एक डांस एकेडमी के क़याम के लिए 70 करोड़ रुपए मालियत की ज़मीन महज 1,75,000 रुपये में मुख्तस कर दी गई। मज़ाफ़ाती कलेक्टर से RTI कारकुन अनिल गोगली के जरिए हासिल करदा दस्तावेज़ात में ये इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत ने बीजेपी लोकसभा की रुकन पार्लियामेंट को 2000 मुरब्बा मीटर का प्राइम प्लॉट 1,75,000 रुपये में डांस एकेडमी की तामीर के लिए अलॉट किया है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पुलिस ने मीरा रोड पर रैली की इजाज़त की दरख्वास्त का जवाब दिया है, जिसमें गोशा महल से भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह को मुकर्रिरीन में से एक के तौर पर दर्ज किया गया था। MLA की नफरत अंगेज तकारीर का हवाला देते हुए मीरा भाईंदर पुलिस ने 25 फरवरी को शाम 5 बजे होने वाली रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मीरा रोड पर रैली की इजाज़त न देने की एक और वजह बताते हुए SSC और HSC इम्तिहानात का भी जिक्र किया। दरख्वास्त गुजार को भेजे गए खत में पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला दिया और राजा सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमात को उजागर किया। इससे कबल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा वारिस पठान ने भी मीरा रोड जाने की कोशिश की थी। गुज़िश्ता माह मीरा रोड पर दो बरादरों के दरमियान मामूली झगड़ा हुआ और वाक़े के बाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में कर लिया था। राजा सिंह ने पुलिस से मीरा रोड पर रैली की इजाज़त की दरख्वास्त की थी।
कबल अज़ीं गोशामैल के रुकन असम्बली ने पुलिस से रैली की इजाज़त की दरख्वास्त की, लेकिन इन्हें इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे एक वीडियो में राजा सिंह ये कहते हुए देखे गए कि इजाज़त के बगैर वो रैली निकालेंगे। गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी ने असेंबली में कहा है कि भूपेंद्र पटेल की क़यादत वाली रियासती हुकूमत ने गैर कानूनी कब्जे के इल्ज़ाम में क्रैकडाउन में 108 मज़ारों को मुनहदिम कर दिया है। रियासती वज़ीर दाखिला ने मुनहदिम किए गए मज़ारात के ताल्लुक से यह भी कहा है कि ये साजिश का हिस्से के तौर पर सामने आए हैं। संघवी ने इस सिलसिले में अपनी बात जारी रखते हुए इस अज़्म का भी इजहार किया कि हुकूमत मंदिरों को किसी भी बदनीयती से बचाने के लिए मुस्तैद है। हर्ष संघवी ने मजीद कहा कि दादा यानी गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल का बुलडोजर रियासत के कोने कोने में घूम रहा है ताकि किसी साजिश के तहत कोई मंदिर या देवा स्थान हटाया ना जाए, और इनका बुलडोजर एक ही तबके के अफराद के घरों और इबादत गाहों पर चल रहा है। रियासत तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति की रुकने असेंबली जी लासिया नंदिता आज जुमे की सुबह हैदराबाद के करीब सड़क हादसे में फौत हो गई। वो 33 साल की थी। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो जिस कार में सफर कर रही थी पठानचरू के करीब आउटर रिंग रोड पर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में रुकने असेंबली का ड्राइवर जख्मी है। लासिया नंदिता हालिया इंतखाबात में सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के से मुंतखब हुई थी। इनके वालिद और सिकंदराबाद हल्के से 5 बार रुकने असेंबली रह चुके जी सयाना का 19 फरवरी 2023 को बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। इनके पसमानदगान में 3 बेटियां थीं। बीआरएस ने 30 नवंबर को असेंबली इंतखाबात में इनकी बड़ी बेटी लासिया नंदिता को मैदान में उतारा था। रुकने असेंबली 13 फरवरी को नारकटपल्ली में एक सड़क हादसे में उस वक्त मामूली सी जख्मी हुई थी और वो बच गई थी जब वो बीआरएस सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जलसे आम में शिरकत के लिए नलगुंडा जा रही थी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति की रुकने असेंबली जी लासनिया नंदिता की मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया, जो आज जुमे की सुबह सड़क हादसे में हलाक हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेलंगाना के वज़ीर आला ने लिखा कि कंटोनमेंट की रुकने असेंबली लसिया नंदिता की बेवक्त मौत ने मुझे गहरा सदमा पहुंचाया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नंदिता के वालिद स्वर्गीय सयाना के साथ मेरा गहरा ताल्लुक था। इनका इंतकाल गुज़िश्ता साल इसी महीने में हुआ था। ये बहुत अफसोसनाक है कि नंदिता का भी इसी महीने में अचानक इंतकाल हो गया। इनके खानदान के साथ मेरी गहरी ताज़ियत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं खुदा से दुआ करता हूं कि वो इनकी रूह को सुकून पहुंचाए। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के आउटर रिंग रोड पर एक सड़क हादसे में नंदिता की मौत हो गई है। भारत राष्ट्र समिति के सदर और तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सड़क हादसे में पार्टी की नौजवान रुकने असेंबली लासिया नंदिता की मौत पर गम का इजहार किया है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्के से ताल्लुक रखने वाली 33 साल रुकने असेंबली की मौत उस वक्त हो गई जब वो जिस कार में सफर कर रही थी आज जुमे की सुबह हैदराबाद के करीब आउटर रिंग रोड पर डिवाइडर से टकरा गई। केसीआर ने कहा कि वो नंदिता की अलमनाक मौत पर सदमे में है, जो छोटी उम्र में रुकने असेंबली बन गई थी। उन्होंने इनके अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि बीआर पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी। बीआरएस के वर्किंग सदर के टी रामाराव ने भी रुकने असेंबली की मौत पर सदमे का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लासिया नंदिता और इनके अहले खानदान के अफराद के साथ अपनी हालिया मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की। रमजान मुबारक में मुख्तलिफ सरकारी महकमा जात को जरूरी इंतजाम के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई है। गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की जानिब से अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के जायजा इजलास में किए गए फैसलों की तफसीलात तमाम महकमा जात के अलावा जिला कलेक्टर्स को रवाना कर दी गई ताकि रमजान मुबारक में अवाम की सहूलत के लिए मौसर इंतजाम किए जाएँ। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने जिला कलेक्टर्स और अहम महकमा जात के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को जो नोट रवाना किया है, इसके मुताबिक रमजान मुबारक के दौरान मसाजिद के अतराफ सेहत व सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। सुबह सहर और इफ्तार के मौके पर सफाई के इंतजाम के लिए ज़ायद स्टाफ को मुतय्यन किया जाए ताकि मसाजिद के अतराफ और आबादियों के दरमियान बर वक्त कचरे की निकासी अमल में आए। मसाजिद के अतराफ मच्छरकुश और कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव किया जाए ताकि मस्जिद को आने वाले मुसल्ली बीमारियों का शिकार न हो। हुकूमत ने रमजान मुबारक के दौरान दुकानात को देर रात तक खुले रखने की इजाज़त का फैसला किया है और इस सिलसिले में पुलिस को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत दी गई है। महकमा पुलिस इलाके की ज़रूरत और अवाम की सहूलत के मुताबिक दुकानात और होटलों को रात देर गए तक खुला रखने की इजाज़त देगी। हर साल की तरह मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन 1 घंटा कबल दफातर से घर रवाना होंगे ताकि इफ्तार से कबल अपने घर पहुँच जाएँ। मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन 4 बजे अपने दफातर से रवाना हो सकते हैं। हुकूमत ने रमजान मुबारक के दौरान आवारा कुत्तों पर कंट्रोल के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत दी है। अवामी नुमाइंदों ने शिकायत की थी कि हैदराबाद में कुत्तों के काटने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और कई मासूम बच्चों की कुत्तों के हमले में जान चली जा रही है।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुत्तों को पकड़ने के लिए मौजूद टीमों को मुतहरिक किया जाएगा। मसाजिद को जाने वाली सड़कों फिलफोर तामीर व मरम्मत की हिदायत दी गई है। सहर, इफ्तार और तरावी के मौके पर बरक़ी की बिला वक्फा सरबराही जारी रखने के लिए पुराने शहर, हैदराबाद और दीगर इलाकों में मोबाइल ट्रांसफार्मर्स को तैयार रखा जाए। जरूरी मरम्मती कामों के सिलसिले में लोड शेडिंग की अवाम को पहले से इत्तला दी जाएगी। महकमा बरक़ी से कहा गया है कि वो रमज़ान मुबारक के दौरान लोड शेडिंग से बचने के तमाम तरह इक़दाम करें। तेलंगाना हुकूमत ने इंतख़ाबात से कबल जारी की गई 6 जमानतों में मजीद 2 जमानतों पर 27 या 29 फरवरी से अमल का फैसला किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो 2 जमानतों पर अमल के रहनुमा खतूत जारी करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज काबीना ज़िली कमेटी इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक हिदायत जारी की और कहा कि हुकूमत 2 जमानतों पर अमलावरी को यकीनी बनाने जा रही है। ज़ायदस 4 घंटे जारी रहे इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, डी श्रीधर बाबू, बी श्रीनिवास रेड्डी, मुश्तहिर बराए चीफ मिनिस्टर एम नरेंद्र रेड्डी व दीगर मौजूद थे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने जायजा इजलास में 500 रुपये में गैस सिलेंडर की सरबराही, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की फराहमी से आयद होने वाले मसारिफ का जायजा लेने के अलावा प्रजा पालना प्रोग्राम में मौसूल दरख्वास्तों और इनकी तनक़ी की तफसीलात हासिल की। काबीना ज़िली कमेटी में शामिल वज़रा ने अहदेदारों पर वाज़ेह किया कि तमाम अहल दरख्वास्त गुजारों के लिए इस स्कीम से इस्तेफादे का मौका फराहम किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने महकमा सिविल सप्लाईज के जिम्मेदारों से इस्तफसार किया कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फराहमी के लिए किस तरह से स्कीम को रूबा अमल लाने के इक़दाम किए जाएँ। इजलास में सब्सिडी की रकम सारिफिन के खाते में मुंतकिल करने के अलावा गैस सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को जारी करने पर भी गौर किया गया और सिविल सप्लाईज अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो गैस सिलेंडर फराहम करने वाली कंपनियों से मुशावरत करके इस बात को खतियत देने के इक़दाम करें ताकि हुकूमत से फैसला किया जा सके कि गैस सिलेंडर के 500 रुपये में सरबराही किस तरह से यकीनी बनाई जा सकती है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास मौलाना मुफ्ती सादिक मुईनुद्दीन फ़हीम की सदारत में जामा मस्जिद दारुश्शफ़ा में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में मुसलमानों और दीगर अपनाए वतन को बाशऊर बनाने और दस्तूर और क़ानून पर अमलावरी की ज़रूरत के अलावा फ़िरक़ा परस्त ताकतों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए कौमी लाही अमल की ज़रूरत ज़ाहिर की गई। इजलास में मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शफ़ी आलम, जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहिदी, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, मौलाना फजलुल्लाह क़ादरी, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी और दूसरों ने शिरकत की। फोरम ने तेलंगाना में नई हुकूमत के क़याम पर तवक्को ज़ाहिर की कि इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा किया जाए। रियासत में अक़लियतों को दरपेश मसाइल, अइम्मा व मुअज़्ज़िज़ीन के एज़ाज़िया की बरवक्त अदायगी, अक़लियती इदारों को फ़ाल बनाना और औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, सियासी सतह पर मुसलमानों को बाख्तियार बनाना और हुकूमत में मौसर हिस्सेदारी के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी का फैसला किया गया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने बरक़ी कटौती करने वाले अहदेदारों और अमले पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए इन्हें इंतबाह दिया है कि हुकूमत को बदनाम करने की साजिशों को बख्शा नहीं जाएगा। रियासत के किसी भी मुकाम पर गैर ज़रूरी बरक़ी कटौती करने वाले अहदेदारों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि इन्हें खिदमात से मुअत्तल भी कर दिया जाएगा। सेक्रेटरीट में गृह ज्योति स्कीम पर अमलावरी से मुतालिक एक आला सतही इजलास में चीफ मिनिस्टर ने बरक़ी अहदेदारों से कहा है कि फिलवक्त ज़रूरत के मुताबिक हुकूमत बरक़ी सरबराह कर रही है और हुकूमत की जानिब से किसी भी मुकाम पर बरक़ी कटौती नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि साबिक़ के मुकाबले में रियासत में बरक़ी की सरबराही में इजाफा हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने हालिया दिनों रियासत के बाद मुकामात पर बरक़ी कटौती के वाक़यात पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि चंद अहदेदार और अमला बरक़ी सरबराही के मामले में तसाहुली से काम ले रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमें ऐसी इत्तलात मौसूल हुई हैं कि हुकूमत को बदनाम करने और बरक़ी की सरबराही से मुतालिक अवाम में गलत तासुर पैदा करने के लिए चंद अफराद साजिश कर रहे हैं। इस तरह की साजिशों का साथ देने वाले अहदेदारों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली कारवान में 9 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से 3 कम्युनिटी हॉल्स, 1 जूनियर कॉलेज की इमारत और हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने बताया कि कम्युनिटी हॉल्स रामदेवगुड़ा, खाजी गली, गोलकुंडा, पनीपुरा, कारवान में तामीर किए जाएंगे। ये तीनों कम्युनिटी हॉल्स MP लैंड फंड से तामीर किए जाएंगे। 1 साल में इनकी तामीर मुकम्मल की जाएगी। असदुद्दीन अवैसी ने रिसाला बाजार गोलकुंडे में 8 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से लड़कों के लिए जूनियर कॉलेज और लड़कियों के लिए हॉस्टल की इमारतों का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मुईनुद्दीन, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और दीगर मौजूद थे। असदुद्दीन अवैसी ने बताया कि मुस्लिम लड़कियों में तालीम को आम करने के लिए बेशुमार इक़दामात जमात की जानिब से किए जा रहे हैं।